हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होगे। दोस्तों, आज से मैं स्टार्ट कराने वाला हूँ आप सभी के लिए रिटायरमेंट चैप्टर। रिटायरमेंट क्लास 12th वाले बच्चों के लिए आज से हमारा होने वाला चैप्टर नंबर 4 है इस वाली बुक में। चैप्टर का नेम है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। हो सकता है कि आप लोगों की बुकों में डेथ अलग चैप्टर के नाम से हो और रिटायरमेंट अलग चैप्टर के नाम से हो। दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है। ये दोनों चैप्टर एक ही हैं और ये दोनों को एक में रखा गया है, ठीक है ना, इस वाली बुक के हिसाब से। हो सकता है आपके पास ऐसी बुक हो जहाँ पर दोनों चैप्टर अलग अलग कैटेगरी में रखे हों, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको चिंता नहीं करनी। हम लोग सभी कुछ पढ़ने वाले हैं। आप लोग इस चैप्टर में क्या सीखोगे, इनफैक्ट इन दोनों चैप्टर में क्या सीखने वाली हो, इनमें सीखने वाले हो आप लोग आपके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। आप देखो यहाँ पर आप निकालना सीखोगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, जो कि हम लोगों ने सीख लिया पहले ही एडमिशन वाले चैप्टर में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी एडमिशन की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखें, जहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा कि हम किस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं और किस तरीके से हम लोग अपना, देखो वहाँ पर सिखाया था मैंने आप लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कि हम किस तरीके से सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर सीखने को मिलेगा आपको गेनिंग रेशियो। ऐसा क्यों होता है, उस चैप्टर में हम लोगों ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना क्यों सीखा था और इस चैप्टर में हम लोग गेनिंग रेशियो निकालना क्यों सीखेंगे, आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल आराम से बताऊंगा, कोई चिंता नहीं करनी। उसके बाद आपको सीखने को मिलेगा डिफरेंस बिटवीन या डिस्टिंक्शन बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड के नहीं हो या आप लोग किसी और बोर्ड के हो, मैं बात करता हूँ एचबीएसई बोर्ड की, हरियाणा बोर्ड की बात करता हूँ या यूपी बोर्ड की बात करता हूँ, तो उनके लिए ये वाला जो डिफरेंस है सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 4 नंबर में थ्योरी में पूछ लेता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसको भी कराऊंगा थ्योरी वाले पार्ट को भी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और डाइज, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो छोड़कर हमें जा रहा है, तो उस वक्त हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे हम लोग सीखने वाले हैं। आप लोगों ने एडमिशन में सीखा था, जब पार्टनर हमारे बिजनेस के अंदर आता है तो वो 2 चीज़ लेकर आता है। बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में, बताओ फटाफट से क्या चीज़ लेकर आता है, बताना आप लोग, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग नीचे लिखना, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखना। 2 चीज़ लेकर आता है, कैपिटल और गुडविल। 2 चीज़ लेकर आता है, कैपिटल और गुडविल। तो हम लोगों ने सीखा था एडमिशन में कि जब एक पार्टनर एडमिट होता है, एडमिशन हो रहा होता है उसका, तो उस वक्त हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं, हम लोगों ने बहुत बारीकी से सीखा था। उसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, कि जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है या किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, कुछ भी हो। मैंने आपको 5-6 केस बताए थे चैप्टर एडमिशन वाले केस चैप्टर में, कि इन 5-6 केस में अगर आपको लगता है कि 5-6 केस आपके सामने आ गए हैं, तो इन 5 और 6 केस में आपको हमेशा अपनी असेट्स को और अपनी लाइबिलिटी को ना रिवैल्यू करना पड़ता है, हमेशा ही करना पड़ता है। तो हम लोग इस चैप्टर में भी करेंगे। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जितने भी हमारे रिजर्व्स हैं, जितने भी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं दोस्तों, हम लोग इन सभी का ट्रीटमेंट करने वाले हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और डिस्पोजल ऑफ द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, हिडन गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ डिसीज पार्टनर। बहुत कुछ है दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये काम करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। मैंने पहले आपको बताया कि हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग रिटायरमेंट से। थोड़ी सी हम लोग आज थ्योरी देखने वाले हैं कि रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का अल्टीमेट हमारा मतलब होता क्या है, ठीक है ना। और ज़्यादा बड़ी थ्योरी नहीं है, एक ही दिन में थ्योरी खत्म करा दूंगा, इसे एक ही क्लास में खत्म करा दूंगा, ज़्यादा थ्योरी है ही नहीं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, अ पार्टनर हैज़ द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग द ड्यू नोटिस इन एडवांस, ठीक है ना। जब भी कोई पार्टनर हमारे बिजनेस को छोड़कर जाता है दोस्तों, आप लोग एक बात हमेशा याद रखना, उस पार्टनर का जो अधिकार बनता है कि जब भी तुम छोड़कर जा रहे हो हमारे बिजनेस को, तो आपका एक अधिकार बनता है कि आप एक नोटिस देकर जाओ, एडवांस में कि यार हाँ भाई, मैं फर्म को सर छोड़ने वाला हूँ, मैं अपनी इंडस्ट्री को छोड़ने वाला हूँ, मैं अपनी कंपनी को छोड़ने वाला हूँ दोस्तों। तो ये आपको नोटिस आपको एडवांस में देना पड़ेगा, अपनी फर्म को, अपनी इंडस्ट्री को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एडवांस में देना पड़ता है। हर पार्टनर का ये अधिकार है, ठीक है ना। ये ड्यूटी है, ये उसका राइट है, ये देकर ही जाएगा। ये राइट मतलब राइट तो नहीं बोलूँगा उसको, मैं ड्यूटी बोलूँगा। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिटायरमेंट करने से पहले जब भी वो छोड़कर जाना चाहता है अपने बिजनेस को, अपने प्रेमाइसेस को, अपनी इंडस्ट्री को, तो वो अपने फर्म के मालिक को एक, या अपने सभी पार्टनर्स को वो एक नोटिस देकर जरूर जाएगा। बिना नोटिस के वो जा ही नहीं सकता, उसको नोटिस देना ही पड़ेगा। सर कितने दिनों पहले उसको नोटिस देना पड़ता है दोस्तों? देखो, वैसे तो अगर मैं ऐसे अगर बात करूँ तो 12th लेवल पर जरूरत नहीं है आपको जानने की कि उसको नोटिस कितने दिनों को देना होगा, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, उसको जो नोटिस देना होगा ना, लगभग 60 डेज बिफोर देना पड़ेगा। 60 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ता है कि यार हाँ मैं छोड़कर जाना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर बट द फर्म कंटिन्यूज एंड अ न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एक्जिस्टेंस बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर्स। इससे होगा क्या, उसके जाने के बाद जो उनके बीच में जो पुरानी पार्टनरशिप थी वो खत्म हो जाएगी और जो नई पार्टनरशिप है वो हमारी बन जाती है। सर इसको ना करके दिखाओ। ओके, मैं आपको ना समझाता हूँ, 1 मिनट रुको। आपको ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, तो मैं आपको इसको समझाने के लिए एक पेज लेता हूँ, ठीक है।
यस सर, एक पेज लेता हूँ और इस पेज पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ पहले। यस, तो आप यहाँ पर देखिए, पहले तो शुरुआत ही मैं करता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो क्लास 12th और चैप्टर है हमारा ये रिटायरमेंट, ठीक है ना। चैप्टर कौन सा हमारा दोस्तों, ये रिटायरमेंट। तो चलिए, मैंने क्या बोला, एक पार्टनर है। हम लोग आज क्यों क्या सीखने वाले हैं, आज हम लोग थ्योरी सीखने वाले हैं। आज हम लोग थ्योरी सीखने वाले हैं। मैंने क्या बोला, अगर मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, अगर मैंने बोला आप लोगों से कि ये 3 पार्टनर हैं, मैंने बोला ये 3 पार्टनर हैं, ये कह रहा है कि यार मैं छोड़कर जाना चाहता हूँ आप दोनों को या हमारी फ़र्म को। ये तीनों मिलकर क्या बन जाती है, फ़र्म बन जाती है। तीनों मिलकर क्या बन जाते हैं, ये तीनों मिलकर फ़र्म बन जाते हैं। ये कहना चाह रहा है कि यार मैं छोड़कर जाना चाहता हूँ। तो इन दोनों ने बोला ओके, कोई दिक्कत नहीं, जाओ भैया छोड़ कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भैया आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको एक नोटिस देकर जाना होगा लगभग 60 डेज़ बिफोर, लगभग 60 डेज़ बिफोर। कहने का मतलब ये है कि 2 महीने पहले आपको नोटिस देना होगा, तब भी आप जा सकते हो। सर नोटिस क्यों देकर जाता है, क्यों देकर जाता है भाई, देखो अब इसको समझने की कोशिश करो, ये नोटिस क्यों देकर जाता है। ये पार्टनर पहले मान लीजिए डिपार्टमेंट में था, परचेज में। ये किस डिपार्टमेंट में था, ये डिपार्टमेंट था, परचेज में था। या ये कलेक्शन डिपार्टमेंट में था, कलेक्शन जिससे पैसा मार्केट से कलेक्ट करते हैं ना, ये उस डिपार्टमेंट में था। अब ये छोड़कर चले गया। ये इनके पास लगभग लास्ट टू ईयर से काम कर रहा था, लास्ट 2 ईयर से, 2 साल से काम कर रहा था, 2 साल से कलेक्शन में था। तो ये जाता था मार्केट में जाता था, तो बहुत सारे लोग थे। ये जो फर्म थी ये माल बेचा करती थी, बहुत सारे लोगों को उधार माल बेचा करती थी, बहुत सारे लोगों को उधार माल बेचा करती थी, बहुत सारे लोगों को उधार माल बेचा करती थी। अब जो यहाँ पर जो लोग बाग बैठे हुए हैं, इनके बीच में ये ट्रस्ट हो गया था कि हाँ जो ये पार्टनर है, इसका नाम है राम, ये जो पार्टनर है राम, ये इसका पार्टनर है, ये इसका पार्टनर है। और ये लोग आंख बंद करके इसको पैसे दे दिया करते थे। ये लोग, ये सभी जितने भी ये सब थे डेटर मतलब जो पैसा देने का काम करता है। सर डेटर कब बनते हैं, जब मैं उधार माल बेचूंगा तो डेटर बन जाएंगे। तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस फर्म को पैसा दे। अब फर्म तो भाई फर्म तो ऐसी तो है नहीं कि फर्म के हाथ पैर हैं, फर्म के बिहाफ पर ये तीनों काम कर रहे होते हैं। और इन तीनों में भी कलेक्शन का काम किसका था, सिर्फ इसका था। लेकिन ये तो छोड़ कर जा चुका है, ये तो छोड़कर जा चुका है भाई। अब ये तो इन चारों को नहीं पता ना कि ये बंदा हमारे पार्टनरशिप में नहीं है। इन चारों को कैसे चलेगी, पता नहीं सपने आ रहे हैं कोई, ये झटके आते हैं इनको कि हाँ भाई ये अब नहीं रहा, इसकी फर्म का पार्टनर नहीं रहा। भाई ये तो इन दोनों की जिम्मेदारी बनती है, या इन तुम तीनों की जिम्मेदारी बनती है कि पब्लिकली बताओ सबको कि भैया मैं अब इस फर्म का पार्टनर नहीं हूँ। वो भी ये नहीं कि तुम आज बताओगे सभी तक आज नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, भैया ऐसे थोड़ी नहीं पहुंचेगी, लगभग 60 दिन पहले बताओ। वो भी सर किस तरीके से बताएंगे, देखो ये थोड़ा सा ना आगे का पार्ट हो गया, लॉ का पार्ट हो गया, फिर भी आपको बता देता हूँ। हालांकि जो सारी बातें बता रहा हूँ ना, लॉ का पार्ट है ये तुम्हारे 12th का पार्ट ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग समझो। हम एक लोकल न्यूज़पेपर पे हम लोग एक आर्टिकल छपवा देते हैं कि अब हमारी इस फर्म का ये पार्टनर नहीं है, तो कृपया करके इससे कोई लेन देन ना करे। भाई मान लो अगर ये आर्टिकल सर नहीं छपाए तो क्या होगा, तो फिर यही होगा, इसके अगर मन में कभी ये आ गया, गुस्सा आ गई कि यार इनसे बदला लेना है, दोनों से बदला लेना है, तो ये जाएगा इनमें से चारों में से किसी के पास कि भैया हाँ लाओ पैसे दो मेरे को, हमारी फर्म के पैसे दो। अब इसको थोड़ी ना पता कि भैया ये पार्टनर नहीं है, ये तो बदला लेने के लिए आया है। अब ये बेचारा इसको पैसे दे देगा, पकड़ भैया 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, जो भी पेमेंट होगी, ये पैसा लेकर अपना घर चलता बनेगा या उस मुल्क को छोड़ के चले जाएगा जिस जगह रहता है। फिर फर्म या जो ये पुलिस वाले हैं या हमारे भाईचारे जितने भी लोग हैं या ये जो सब परेशान हो जाएंगे इसको ढूंढने में। तो ढूंढने में देखो टाइम वेस्ट होता है, खर्चा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए वो सब चीज़ ना हो, इसलिए 60 दिन पहले या लगभग 2 महीने पहले ही न्यूज़पेपर पर हम लोग आर्टिकल छपवा देते हैं। और ये न्यूज़पेपर अकेला एक ही ऑप्शन नहीं है, ऐसे कई सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन आप लोग आगे सीखोगे जब लॉ की तैयारी करोगे। मैंने फिर भी काफ़ी सारी बातें आपको बता दी हैं बारीकी से कि नोटिस क्यों देकर जाता है। क्या बात क्लियर हो गई? यस, ऐसे हो सकता है परचेज डिपार्टमेंट का था, भाई मार्केट में जाएगा, माल खरीद लेगा और अपना गाड़ी भरवा लेगा कि जी 1 लाख रुपये का माल दे दो, मैं फर्म में लेकर जाना है। अब इनको क्या मालूम फर्म में लेकर जाएगा या ये लेकर भाग जाएगा, फरार हो जाएगा। तो बस इस तरीके से हम लोग नोटिस मंगवा लेते हैं। उसके बाद होता क्या है, चलो ये नोटिस दे भी गया, मान के चलते हैं नोटिस दे भी गया, तो फिर क्या होगा, इन तीनों के बीच में जो पहले ओल्ड एग्रीमेंट था, इन तीनों के बीच में पहले जो ओल्ड एग्रीमेंट था दोस्तों, अब क्या होने वाला है, वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। और किन के बीच में सर, ए बी सी, पहले 3 थे ना, ए बी सी, तो इन तीनों के बीच में हमारा ओल्ड एग्रीमेंट खत्म। और अब मान लो सी चले गया, तो अब ए और बी के बीच में क्या बन जाएगा, एक न्यू एग्रीमेंट बन जाएगा, एक न्यू एग्रीमेंट बन जाएगा, एक न्यू एग्रीमेंट बन जाएगा, ए और बी के बीच में बन जाएगा। इससे होता क्या है, जो ओल्ड पार्टनरशिप है वो ख़त्म हो जाती है और जो नई पार्टनरशिप है हमारे बिजनेस के अंदर आ जाती है। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। ओल्ड पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और न्यू पार्टनरशिप हमारी बन जाती है। लेकिन दोस्तों याद रखना एक बात मेरी, हमेशा फर्म कंटिन्यू रहती है, फर्म कंटिन्यू रहती है, फर्म कंटिन्यू। ये वाला बहुत
काम का पॉइंट है, फर्म कंटिन्यू रहती है इस ड्यूरेशन में। भाई तुम्हारी पार्टनरशिप आज टूटी है, अब इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि चलो भैया फर्म बंद करो, फैक्ट्री बंद करो, कंपनी बंद करो, या जितने भी मशीनें चल रही सारे बंद करो क्योंकि हमारे सही पार्टनर जा रहे हैं। नहीं भैया, वर्कर लोग अपना काम करते रहेंगे, सब कुछ अपना काम करते हैं। जो लिखा पढ़ी वाला काम है भैया आप लोग बाद में करते रहना, लिखा पढ़ी वाला काम बाद में होता रहेगा। ओल्ड पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, न्यू पार्टनरशिप हमारी बातें बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आज निकल बन जाएगी, परसों बन जाएगी, तरसों बन जाएगी, कभी और बन जाएगी, लेकिन फर्म हमारी कंटिन्यू रहती है, फर्म हमारी चलती रहती है। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। अब जो पार्टनर हमारा रिटायरमेंट ले रहा होता है, जो पार्टनर हमारा रिटायरमेंट में या जिसकी डेथ हो जाती है, कुछ भी मान लीजिए, तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, या उसको क्या क्या रिसीव होता है, वो सारी बात आपको सीखनी चाहिए क्योंकि आप जब क्वेश्चन करोगे तो ये पॉइंट सारे के सारे लगने वाले हैं। सबसे पहले उसको मिलता है गुडविल में शेयर। सर क्यों मिलेगा? अच्छा, उसको गुडविल में शेयर मिलेगा, उसको गुडविल में शेयर मिलेगा। अरे भैया एक बात बताओ, जब वो पार्टनर बिजनेस के अंदर आया था तो दो चीज़ लेकर आया था। क्या लेकर आया था बताओ? एडमिशन के टाइम पे क्या लेकर आया था? कैपिटल और गुडविल। क्या लेकर आया था? कैपिटल और गुडविल। तो आज जब जा रहा है तो कैपिटल और गुडविल लेकर नहीं जाएगा क्या? भाई बताओ, होता है ना कभी एक बार, आपने अक्सर देखा होगा कि दहेज में लड़कियां कुछ सामान लेकर आती हैं। हालांकि दहेज सिस्टम के मैं ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर, कुछ लड़कियां दहेज से सामान लेकर आती हैं, लेकिन वो जो लड़कियां हैं जो दहेज से सामान लेकर आती हैं, या किसी कारण बस कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद उनके बीच में लड़ाई हो जाती है, फिर वो पति पत्नी साथ नहीं रहना चाहते, फिर लड़का कहता है दो निकल जाए यहाँ से, लड़की कहती है हाँ ठीक है चली आऊँगी। तो अब बेचारे उनको पता तो रहता नहीं है कि अभी उन्होंने ज़िंदगी तो देखी नहीं 60-70 साल वाली, 50-60 साल वाली, कि भैया बिना तुम दोनों की ही ज़िंदगी अधूरी है। फिर एक आध साल बाद ये माथे पे हाथ रखते हैं, अरे यार मैंने क्या कर दिया, क्योंकि फिर शादी होने में दिक्कत हो जाती है। इसलिए तलाक वगैरह नहीं लेने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए जो छोटे मोटी जो दिक्कत है उसका समाधान हमें तुरंत ही मिल जाए या इग्नोर कर दिया जाए। इस छोटी मोटी बातों पे तलाक नहीं लेने चाहिए, छोटी मोटी बातों पे लड़ाई या बहसबाजी नहीं करनी चाहिए, फिर रिश्ते लंबे समय तक नहीं टिक पाते। तो फिर लड़की बोलते गुस्से में, हाँ ठीक है जा मैं जा रही हूँ, जो मैं सामान लेकर आई थी सारा सारा वापस कर, जो मैं सामान लेकर आई थी सारा सारा वापस करो, ठीक है ना, जिस ट्रक में लेके आई थी उस ट्रक में सारा सारा माल लोड करवाओ, मैं घर लेके जा रही हूँ, तुम्हारे पास एक बाल तक नहीं छोड़ने वाली। और उसके बाद वो मुआवजा वगैरह मांगती है वो अलग, वो तो खैर कई लड़कियों ने धंधा बना रखा है उस चीज़ का, ठीक है ना। तो नीचे बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या आपके आस पड़ोस में ऐसा कुछ हुआ है कि लड़की शादी होकर आई, उसके बाद तलाक हो जाता है या वो छोड़ कर चली आती है और वो मुआवजे के तौर पे पता नहीं कितना मुंह फाड़ के पैसा मांगती है। तो बताना ऐसा आपके केस में आपके मोहल्ले में आसपास कहीं ऐसा हुआ हो तो वही है, ये भी कह रहा है कि भैया मैं आया था, दो चीज़ लेकर आया था, ठीक है ना, कैपिटल और गुडविल, तो मैं दोनों को लेकर जाऊँगा। तो मैं फ़िलहाल के लिए कह रहा है गुडविल लेकर जाऊँगा। तो जितनी भी फर्म की गुडविल है, फर्म की पहले आपको वैल्यू करनी पड़ती है। भाई जो लेकर आया था उतनी थोड़ी नहीं थी, आज की वैल्यू उतनी थोड़ी नहीं है। तुम लोगों ने 2 साल काम करा है भाई, तुम लोगों ने 2 साल काम करा, मेहनत करी है, तो क्या आज फर्म की जो ऊंचाई है 2 साल तक उतनी ही थी क्या? नहीं ना, तो कुछ ना कुछ बढ़ी होगी। तो जितनी बड़ी होती है ना उसका हिस्सा लेकर जाता है, उसका हिस्सा लेकर जाता है रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है ना। तो गुडविल में हिस्सा लेकर जाएगा तो वो हम लोग उस कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पर हमें ना कैलकुलेट करना पड़ता है, पहले हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ता है, या हमें गिवन होता है क्या, फर्म्स गुडविल, फर्म्स पूरे फर्म की में गुडविल पता होनी चाहिए, या तो निकालो कैलकुलेट करो या आपको गिवन होगी, ठीक है ना। तो इसमें उस पार्टनर का हिस्सा देख लेना कितना हिस्सा है, मान लीजिए उसका 1/3 हिस्सा है, तो जो निकल कर आएगा अमाउंट वो लेकर जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? वो वाला अमाउंट लेकर जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं शेयर्स इन रिजर्व्स, या जितने भी रिजर्व्स हैं उन सभी में वो हिस्सा लेकर जाएगा, उन सभी में वो हिस्सा लेकर जाएगा, उन सभी में वो हिस्सा लेकर जाएगा। अब रिजर्व क्या होते हैं सर? रिजर्व होते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जितने भी हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड हमारे प्रॉफिट्स हैं प्रीवियस ईयर के, प्रॉफिट्स हैं ऑफ प्रीवियस ईयर, ये होते हैं हमारे क्या, रिजर्व्स होते हैं। तो जो रिटायरिंग पार्टनर होता है, जो मैं छोड़कर जा रहा होता है, वो भी कहता है कि यार मुझे इन रिजर्व में हिस्सा दो, या मुझे इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स में मुझे हिस्सा दो, मुझे इनमें हिस्सा दो, वो भी लेकर जाना चाहता है। तो उन सभी को भी हम लोग उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। अब एक बात याद रखना, रिजर्व हमारे काफ़ी सारे हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था पहली क्लास में भी, मैं आपको दिखाता हूँ बैलेंस शीट में। देखो यहाँ पर हमारे रिजर्व काफ़ी सारे हो सकते हैं, आपको ना एक ही बार में एक मुश्त आपको करवाता हूँ, फटाफट से लिख लेना आप लोग भी। यहाँ पर आपका हो सकता है गुडविल ओल्ड, ठीक है ना, ओल्ड मतलब बुक वाली, बुक गुडविल, बुक वाली, ठीक है। यहाँ पर आपका हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, यहाँ पर हो सकता है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहाँ पर आपका हो सकता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
और यहाँ पर हो सकता है आपका एडवर्टीज़मेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीज़मेंट सस्पेंस अकाउंट। और यहाँ पर आपका हो सकता है ये पीनल का डेबिट बैलेंस था ना, यहाँ पर डेबिट, तो यहाँ पर हो सकता है आपका पीनल का क्रेडिट बैलेंस, इन सभी में हिस्सा। और यहाँ पर आपके जो रिजर्व्स वगैरह हो सकते हैं, यहाँ पर आपका जनरल रिज़र्व, आपका स्पेसिफिक रिज़र्व, आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व, और यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व। यहाँ पर ये सारे रिज़र्व हो सकते हैं, इनके अलावा आपको कोई और रिज़र्व देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, रिटायरमेंट के क्वेश्चन करेंगे, तो आपको चेक करना पड़ेगा, आपको अपनी बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में चेक करना पड़ेगा कि इन सभी में से कोई आइटम दे तो नहीं रखी। अगर दे रखी है तो इसका रिकॉर्ड आपको करना पड़ेगा, इन सभी का रिकॉर्ड आपको करना पड़ेगा, इन सभी को आपको बांटना पड़ेगा किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। इस बात को दिमाग में रखना, इन सभी को ओल्ड रेशो में बांटना पड़ेगा। ये जो आइटम और जितनी भी आपको यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है ना, टर्म्स दे रखी हैं, गुडविल बुक वाली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये सभी लॉस माने जाते हैं। ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं, लॉस। तो इससे हमारी जो कैपिटल है, इससे जो हमारी कैपिटल है ना, वो कम होती है। कम मतलब डेबिट होती है, कम मतलब डेबिट होती है। और ये सभी फ़ायदे होते हैं, ये सभी फ़ायदे होते हैं, मतलब बेनिफिट्स होते हैं। और इन सभी से हमारी जो कैपिटल है, इन सभी से जो हमारी जो कैपिटल है, वो हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। इस बात को दिमाग में रखना, ठीक है ना। मैंने बहुत आगे की बात मैंने आपको पहले ही बता दी है, इस बात को दिमाग में रखना। यस सर, हम दिमाग में रखेंगे। वीडियो को एक बार की जगह 2 बार देख लेना और इन सभी बातों को लिख लेना, तभी आपको चीज़ें आगे क्लियर होंगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये सीट नंबर हमारी 1 है, सीट नंबर 1 है। हम लोग चलते हैं सीट नंबर 2 पे। मज़े की बात ये है, इस बार ना मेरे को अलग अलग पेज नहीं लेने, मैंने स्पायरल करा लिया है। मैंने खुद ही करा लेंगे स्टेपल करके, ताकि पेज को हम लोग इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और हमें दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है ना। ढूंढने में यार ढूंढना पड़ता था, कई बच्चे नोट्स मांगते हैं तो हालांकि नोट्स वगैरह ना मांगने की बात ही नहीं है, आप लोग खुद ही नोट्स बनाया करो। तो चलो आगे चलते हैं। आपको गुडविल में हिस्सा मिलेगा, आपको रिजर्व में हिस्सा मिलेगा, आपको सर और भी कुछ हिस्सा मिलेगा, यस। आपको रीवैल्यूएशन में हिस्सा मिलेगा, आपको शेयर मिलेगा, शेयर इन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। देखो जब भी कोई पार्टनर रिटायरमेंट करता है, या मैंने आपको बोला भी था, जब भी कोई पार्टनर का एडमिशन होता है, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, कुछ भी हो, तो आपको अपनी जितनी भी पुरानी बैलेंस शीट में असेट्स साइड चेक करो। जितने भी असेट्स दे रखी हैं या जितनी भी लाइबिलिटीज़ दे रखी है ना, आपको रीवैल्यू करना पड़ता है, दोबारा से उनकी वैल्यू करनी पड़ती है आज के हिसाब से। आज के हिसाब से चेक करो भाई, पहले जब वो आया था, हो सकता है कि पहले लाइबिलिटी हमारी 40,000 थी, लेकिन आज लाइबिलिटी हमारी 2 लाख रुपए की है। तो 2 लाख की लाइबिलिटी जो जिम्मेदारी है वो तुम तीनों की थी ना। पहले 40,000 की थी तो पहले वो उन दोनों की थी, लेकिन जैसे एक नया पार्टनर आया, अब उसके आने के बाद 2 साल के अंदर हमारी लाइबिलिटी 3 लाख रुपए की हो गई है। तो 3 लाख की लाइबिलिटी क्या उन दोनों की है? आज भी तो उन दोनों की है भाई, तुम तीनों बटेगी ना। तो हमें वो सब चीज़ चेक करनी पड़ती है कि आज के हिसाब से पहले निकालो, रिवैल्यूएशन बनाओ, चलेगी पता वहाँ से कि रिवैल्यूएशन से आपने लॉस कमाया है या आपने प्रॉफिट कमाया है। अगर आपने प्रॉफिट कमाया तो भी इसमें आपको हिस्सा मिलेगा, और लॉस अगर आपने ये इस तरीके से गंवाया है पैसा, तो भी आपको इसमें हिस्सा देना पड़ेगा। तो इससे आपकी जो कैपिटल है कम हो जाएगी। कम मतलब डेबिट करनी पड़ेगी, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो आपकी कैपिटल हमारे को बढ़ानी पड़ेगी, मतलब क्रेडिट करनी पड़ेगी। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। एसेट्स और लाइबिलिटी हमें रिवैल्यू करनी पड़ती है। किस डेट को? जिस दिन रिटायरमेंट हो रहा है उसी डेट को हमें रिवैल्यू करना पड़ता है, ठीक है ना। और जो भी पैसा आपको मिलना चाहिए मैं आपको दे दूंगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट कर दूंगा, और अगर ये अकाउंट बनाने से अगर आपको लॉस देखने को मिलेगा तो आपको फिर मुझे डेबिट करना पड़ेगा, आपकी कैपिटल को कम करना पड़ेगा, मतलब डेबिट करना पड़ेगा। लॉस से आपकी जो कैपिटल है कम होती है, और प्रॉफिट से आपकी कैपिटल हमेशा बढ़ती है। इस बात को दिमाग में रखना। एक बात मेरी हमेशा दिमाग में रखना कि जब पार्टनर रिटायरमेंट हो रहा है, देखो मतलब जब किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो रही होती है तो उसका जो अमाउंट बनता है, देखो हम 2 तरीके से दे सकते हैं। या तो आप इमीडिएट पे कर दो, या तो आप इमीडिएट पे कर दो। इमीडिएट मतलब तुरंत, या तो तुरंत पैसा जो भी पैसा बन रहा है टोटल आप चेक कर लो। रिटायरिंग पार्टनर का आपका बन रहा है मान लीजिए 5 लाख रुपए, तो या तो मैं तुरंत पे कर दूँ, मेरे पास इतना पैसा होना भी तो चाहिए ना यार 5 लाख रुपए देने के लिए। अगर मान लीजिए 5 लाख रुपए हैं तो पैसे पे अगर चलता बन भैया, पैसा ले चलता बन। और अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूँगा, दूसरा ऑप्शन अपनाऊंगा, उससे मैं लोन ले लूँगा, और लोन का जो भी क्रियाक्रम किस तरीके से करना आपको बातें बताऊंगा कि लोन का ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं, लोन का सेटलमेंट किस तरीके से करते हैं, लोन पर ब्याज किस तरीके से देते हैं। आपको सब कुछ आगे की वीडियो में सीखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए आपके पास ये ऑप्शन है कि या तो आप उसको नगद पेमेंट कर दो अगर पैसा है, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपसी समझौता करके एक एग्रीमेंट पर दस्तखत करके कि भैया हाँ मैं तेरे से लोन ले रहा हूँ, हाँ भाई मैं तेरे को लोन दे रहा हूँ, इतने % से ब्याज सेट कर लो,
अगर ब्याज सेट नहीं कर पाओगे तो भविष्य में कुछ दिक्कत होगी, आप फिर कोर्ट केस करोगे तो कोर्ट क्या बोलेगा 6% के हिसाब से पर एनम के हिसाब से भैया इसको ब्याज दे दे, और तेरे को मानना भी पड़ेगा फिर। तो या तो भाई पहले ही आज मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, दिमाग में रख ले कि जब रिटायरमेंट हो रहा होता है, अगर सामने वाला पैसा नहीं दे रहा तो तुम दस्तखत करवा लेना कि ठीक है भाई तू मेरे से लोन ले रहा है और मैं तेरे को लोन दे रहा हूँ, और इस % से मैं तेरे से ब्याज लूँगा हर साल। हालांकि जो लोन पे जो इंटरेस्ट होता है ना दोस्तों, आपको बता देता हूँ, ये हर 6 मंथ में देना पड़ता है, इस बात को दिमाग में रखना। हर 6 महीने पे ब्याज देना पड़ता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए वैसे ही चलो फिलहाल के लिए आप ये मान लो कि पर एनम मतलब मुझे देना है, साल में एक बार देना है, ठीक है, साल में मुझे एक बार देना है। लेकिन जनरली 6 महीने में देता है, कोई भी यार बैंक ना इतना रुकता नहीं है, या कोई भी इंसान रुकता नहीं है, 1 साल बहुत लंबा समय हो जाता है। लेकिन मेजोरिटी सर, अगर मेजोरिटी बात करूँ तो कौन सा केस लगता होगा, पर एनम वाला या 6 महीने वाला? मेजोरिटी हमारा लगता है पर एनम वाला केस, 12 महीने वाला केस ही लगता है मेजोरिटी, ठीक है ना, 6 मंथ वाला बहुत कम लगता है। तो खैर ये तो सिक्योरिटी के लिए होता है। चलो आगे चलते हैं। कौन कौन सी हमारी अकाउंटिंग प्रॉब्लम आने वाली हैं, कौन कौन सी हमारी अकाउंटिंग प्रॉब्लम आने वाली हैं जब हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। ये चैप्टर हमारा क्यों आया चल के पता आपको, भाई कोई पार्टनर छोड़ कर जा रहा है, उसके जाने से क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है, क्या क्या हमें मतलब रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ये अकाउंटेंट के ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी आ जाती है, आपको देखो चलेगी पता। हालांकि मैंने आपको बता दिया था चैप्टर की शुरुआत में, बता दिया था मैंने आप लोगों को, ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा उसको, जो चैप्टर में सारे पॉइंट दे रखे हैं ना लर्निंग आउट ऑब्जेक्टिव्स में, इन सभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अकाउंटेंट को। मतलब उसको बहुत कुछ निकालना पड़ता है। सर क्या क्या निकालना पड़ता है? उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, उसको गेनिंग रेशो जिसको मैं बोल रहा हूँ GR, ठीक है ना, उसको गेनिंग रेशो की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, उसको गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उसको जितने भी हमारे रिजर्व्स हैं, कई लोग ना इसको जानते हैं उस नाम से, क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के नाम से कई लोग इसको जानना पसंद करते हैं। तो जितने भी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व्स हैं, इनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, और हमें एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है ना। ये सभी ट्रीटमेंट हमें लोग करने पड़ते हैं। और अभी तो ख़त्म नहीं हुआ, हम उस जो पार्टनर रिटायरमेंट जा रहा होता है या कोई छोड़कर जा रहा होता है, हमें उसकी पेमेंट करनी होती है। पेमेंट करने का भी एक होता है प्रोसेस, ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है जा भाई तू जा रहा जा क्या दिक्कत है, नहीं भैया, पेमेंट करने का एक होता है प्रोसेस, ठीक है ना। और उसके बाद हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। उसके जाने के बाद जो 2 पार्टनर रह जाएंगे, 2, 3, 4 जितने भी रह जाएंगे, फिर अपने आप से बात करते हैं कि ठीक है यार हमारी कैपिटल पहले इतनी थी ना, लेकिन हमारी इतनी होनी चाहिए। भाई हम लोगों ने किसी पार्टनर को एडमिट करा, क्यों करा होता है? क्योंकि हमें पैसा चाहिए होता है, लेकिन अब वो पैसा नहीं है, वो पैसा लेकर चले जाएगा, अपना कैपिटल का हिस्सा लेकर चले जाएगा ना, अपनी कैपिटल लेकर चले जाएगा। वो इसमें लिखाया नहीं है मैंने, लेकिन लिख लेना 3rd पॉइंट में, वो अपनी कैपिटल भी लेकर चले जाता है, अपनी कैपिटल भी लेकर चले जाता है, ठीक है। तो दोस्तों जब वो पैसा लेकर चले जाएगा तो फर्म के पास पैसा बचेगा नहीं, तो फिर जो पुराने पार्टनर्स बचेंगे 1, 2, 3, 4 जितने भी बचें, ठीक है ना, 50 में से कितना ही बच सकते हैं, तो फिर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस पैसे को एडजस्ट कराया जाए, किसी तरीके से एडजस्ट करें, किसी तरीके से पैसा लाया जाए जिससे कि वो पैसा उतना ही बराबर रहे, वरना फिर फर्म की जो ग्रोथ है ना ज़्यादा तेज़ी से हो नहीं पाती है। इसलिए उस कैपिटल को बराबर करने के लिए फिर हमें कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ता है कि कुछ पार्टनर पुराने पार्टनर लेकर आएंगे, कुछ वो लेकर भी जाएंगे। तो किस तरीके से करेंगे हम लोग बाद में बताऊंगा इस वाले पॉइंट को, ठीक है ना। मुझे इससे मतलब नहीं है कि आपके इस बार के सिलेबस में ये है या नहीं है, मैं सब कुछ कराऊंगा, क्योंकि देखो मुझे CA वाले बच्चों को पढ़ाना है, जो बच्चे आने वाले टाइम में CA करना चाहते हैं, ठीक है। तो उन बच्चों को फाउंडेशन की जो कोचिंग ना लेनी पड़े अकाउंट्स की, इसलिए मैं सब कुछ आपको 11th-12th वाले प्लेटफॉर्म पर सब कुछ फ्री प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी नीचे बताना कमेंट बॉक्स में। और अभी यहाँ पर बारिश आने स्टार्ट हो गई है, हमारे यहाँ पर बारिश आने स्टार्ट हो गई है, मुझे फटाफट से वीडियो बंद करनी पड़ेगी। और मेरी थ्योरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, कंप्लीट पूरी करा दी, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। तो एक काम करो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आप लोग के लिए क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट से दोस्तों, बारिश आ गई यहाँ पर, तो आप लोगों के लिए छोटा सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है, नीचे बताओ कमेंट बॉक्स में कि दहेज प्रथा जो आपके आस पड़ोस में भी होएगी, क्या आपके पड़ोस में आस पड़ोस में ऐसा कोई केस आया है जिससे लड़की ने मतलब तलाक के बाद काफ़ी मोटा मुआवजा मांगा हो? क्योंकि लड़कियों ने ना, कुछ लोगों ने धंधा बना रखा है, धंधा। हमारे यहाँ पर बहुत केस हैं जहाँ पर शादी हो जाती है, तलाक हो जाता है, लड़के मुंह फाड़ के पैसा मांगती हैं। तो गाइज़ बहुत गलत है, इसमें समाज को आगे आना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो लोग धंधा बना लेंगे, तो एक बेचारा एक आम आदमी इतना पैसा कहाँ से दे पाएगा बताओ। वैसे ही शादियों में बहुत खर्चा करना पड़ता है लड़के वालों को, ठीक है। तो दोस्तों क्या आपका इस पर विचार है? नीचे सब कुछ लिख के बताना, आराम से 4-5 लाइन लिख के बताना, देखता हूँ आपकी सोच क्या है, नीचे देखूँगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। मिलते नहीं वीडियो साथ, वंदे मातरम, जय हिंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।